अपने बाल बच्चे के विषय में सोचिए। नेता लोग तो अपने बाल बच्चे के विषय में सोचबे करते हैं कि उनका लड़का जो है दिल्ली पढ़ता है, बॉम्बे पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसा एक व्यक्ति हैं जो बिहार जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, जाति कार्ड खेला जाता है। क्या जन स्वराज में और लोगों का जो जैसे अदर लोगों का भागीदारी कितना हो पाएगा इसमें? यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इस बार सबका मूड बना है कि हम लोग तीसरा विकल्प लेकर के चले। काहे कि दो विकल्प तो देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन तीसरा विकल्प ही हम लोग को बिहार में विकास के राह पर लेकर के चल रहा है। इसलिए हम लोग पूरे जनता या पूरा जनता का मूड भी है कि नहीं, तीसरा जो है मुद्दा, तीसरा मोर्चा जो है, यही मोर्चा को हम लोग बिहार में ले चल के कायम करेंगे तो हमारे बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें। आज हमारे साथ फिर से जन स्वराज के लिए दीपनारायण सर जुड़ रहे हैं और जिस तरह से अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लिए जाने जाते हैं, इनसे जानेंगे वाकई जो है जन स्वराज के बारे में। सबसे पहले स्वागत है सर आपको। स्वागत है सर, सबसे बड़ा उद्देश्य है जन स्वराज का। जिस समय जन स्वराज का इस समय पूरा बिहार में दौरा हो रहा है, जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों जन स्वराज जो है लगातार बिहार का दौरा कर रहा है? जन स्वराज का और बिहार के हमको जरूरत है जन स्वराज की, इसलिए कि आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि दो पार्टी तीन पार्टी है, कोई पार्टी और जात के आधार पर हमारे बिहार जो है पिछड़ाते जा रहा है। हम लोग महाराष्ट्र में रहे हैं, साउथ में रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जात की लड़ाई नहीं है। लेकिन एक जन स्वराज पार्टी ऐसी है कि जात पात से उठ करके और वो विकास के विषय में सोच रही है और बिहार को आगे बढ़ाने के विषय में सोच रही है। तो हम तो ये चाहेंगे कि पूरा बिहार के जनता से आग्रह विनती भी है कि आप लोग इससे जुड़िए और अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए। आज हम लोग जब से, जैसे कि हम लोग का उम्र 60 बरिस 55 बरिस या आज भी है, कि बच्चे लोग के भविष्य के लिए कोई भी नहीं सोचा। जो आया वो बोला कि हम तुम्हारे जात के हैं, हमको वोट दो, हमको तुमको ये करेंगे, लेकिन ये बात नहीं है, सिर्फ वोट लेते हैं। लेकिन बच्चे को भविष्य बनाने के लिए आज तक कोई भी नेता मंत्री उसके विषय में आज तक संसद में या कहीं भी सवाल नहीं उठा है कि हमारे बिहार के बच्चे इतने बेरोजगार हैं, उनके लिए हम कुछ करें। जो भी नेतागण है वो अपने के लिए करते हैं कि हमको वेतन इतना बढ़ा दिया जाए, हमको पेंशन इतना कर दिया जाए, हमको ये सुविधा दिया जाए, लेकिन बिहार की जनता के लिए आज तक कोई भी नेता मंत्री इसके विषय में सवाल नहीं किए। लेकिन अगला सवाल यह आता है कि क्या जन स्वराज बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, क्या लड़ेंगे आप लोग? हाँ, एकदम लड़ेंगे। आइए, हम पूरे जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हर तरह से खुल करके हम लोग जन स्वराज है, प्रशांत किशोर जी है, इनको मदद करें, इनके साथ में कदम मिला करके हम लोग चले, तबे बिहार का विकास होगा। नहीं तो भैया आज तक देखते आए, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ। एक तरफ आरजेडी और एक तरफ जेडीयू। हाँ, ये दोनों पार्टी तो आज तक जनता को लूट रही है, आज जनता को गुमराह कर रही है कि हम तुम्हारे, आज तक विकास के मामला लेकर के कोई नहीं आया पार्टी। आज यही आता है कि हमारे जात का है, ये तुम्हारे जात का विधायक खड़ा किए हैं, ये तुम्हारे जात वाला है, इनको वोट दो। लेकिन ये कभी नहीं सवाल किए कि नहीं भाई, तुम्हारे जात के बच्चे कितना पीछे हैं, उनको आगे लेके चले। इसके विषय में आज तक कोई भी पार्टी का नेता, या आरजेडी हो या जदयू हो, इसके किसी ने नहीं ध्यान, कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्या सर लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी दूसरे के लिए एडवाइस देते हैं, क्या बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता बन पाएंगे? एकदम बन पाएंगे। अगर नहीं बन पाएंगे तो बिहार इससे और पीछे चला जाएगा, इससे और पीछे चला जाएगा। इसलिए चला जाएगा कि बिहार के विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। एगो प्रशांत किशोर जी जो है कि हमारे बिहार के विषय में सोच रहे हैं, हमारे भविष्य के विषय में सोच रहे हैं, हमारे बच्चे लोग के भविष्य के विषय में सोच रहे हैं, यहाँ के समाज के विषय में सोच रहे हैं कि भाई आप लोग इस तरीका का, या जब तक वो नहीं आएंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा। सर, देखा जाता है कि बहुत जो अच्छे अच्छे लोग हैं राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति बहुत गंदा हो चुका है, इसीलिए लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। तो क्या लगता है कि जन स्वराज के साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे और अच्छे लोग आ पाएंगे? हाँ, देखिए, ये तो
जो राजनीति में है गंदे तरीका से चलते हैं उनका भाषा है। राजनीति एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन रह गया कि इसमें जनता के सामने आपको सफेद रहना पड़ेगा। आप झूठा बात कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना काम करिएगा न। तो राजनीति एक ऐसा चीज है कि इसमें अपने अपने जात का, बिहार का बच्चे का, दूसरे को बच्चे का विकास करने का इसमें मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप लोग इस तरीका से रहिए, मार्गदर्शन होगा आपका। और मार्गदर्शन जब तक नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। हमारे प्रशांत किशोर जी यही बिहार में आज चल रहे हैं कि हम बिहार के नौजुवक को रोजगार देंगे, कैसे रोजगार देंगे, हमारा बिहार कैसे बढ़ेगा आगे। इसके चलते वहाँ के कदम आगे बढ़े चले हैं, उनके साथ में हम लोग भी रहेंगे। क्या जन स्वराज के माध्यम से अगले 10 सालों में बिहार राज्य अग्रिम राज्य में शामिल हो पाएगा, अभी जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा चल रहा है? देखिए, अगर ये सरकार रहेगी, ये लोग दोनों पार्टी रहेगी, तो कभी भी बिहार राज्य के दर्जा नहीं मिल सकता है। अगर प्रशांत किशोर जी आएंगे, नए तरीका से बिहार को विकास करेंगे, समाज को लेकर के चलेंगे। प्रशांत किशोर जी का नाम है कि भाई जात पात से उठ करके आप आगे आइए, आप अपने बाल बच्चे के विषय में सोचिए। नेता लोग तो अपने बाल बच्चे के विषय में सोचबे करते हैं कि उनका लड़का जो है दिल्ली पढ़ता है, बॉम्बे पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसा एक व्यक्ति हैं जो बिहार के गरीब मजदूर बच्चे को भविष्य के लिए सोचते हैं। हम तो यार इतना माने विश्वास है। देखिए, महाराष्ट्र में जाइएगा तो आधा पहाड़ है, लेकिन हमारे बिहार में अच्छी मिट्टी है, लेकिन हम लोग इसके बावजूद भी गरीब है। हम महाराष्ट्र में आधा पहाड़ रहते हुए भी वहां पर लोग विकास कर रहे हैं। क्यों? कि नेता मंत्री जो भी है वो जात की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वहां पर एक समाज के विकास के लिए लड़ते हैं, अपने राज्य के विकास के लिए लड़ते हैं कि हमारे महाराष्ट्र कैसे आगे जाएगा, और महाराष्ट्र आगे जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में कोई भी नेता मंत्री बिहार के विषय में नहीं सोचता है। ये सोचता है कि हमारा महीना बढ़ जाए, हमारा मिल जाए, पेंशन हो जाए, हमारे घर में अच्छे अच्छे हो जाए, हमारे लड़के आगे बढ़। लेकिन एक गरीब, एक मजदूर के बच्चे को विषय में कोई भी नेता, कोई भी जात का नेता इस विषय में सर, नहीं एक और सवाल आता है कि बहुत सारे जो दल है उसमें कहा जाता है कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, जाति काट खेला जाता है। क्या जन स्वराज में और लोगों का जो जैसे अदर लोगों का भागीदारी कितना हो पाएगा इसमें? यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इस बार सबका मूड बना है कि हम लोग तीसरा विकल्प लेकर के चले। काहे कि दो विकल्प तो देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन तीसरा विकल्प ही हम लोग को बिहार में विकास के राह पर लेकर के चल रहा है। इसलिए हम लोग पूरे जनता या पूरा जनता का मूड भी है कि नहीं, तीसरा जो है मुद्दा, तीसरा मोर्चा जो है, यही मोर्चा को हम लोग बिहार में ले चल के कायम करेंगे तो हमारे बिहार का विकास होगा। सर, एक और क्वेश्चन है। लगातार देखा जाता है कि सरकार दावा करती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिए। सर, लगातार देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां जो है मजबूरी में महिलाओं को सीट देती है, और लगातार एक तरफ जो है बिहार सरकार कहती है कि हम 50% आरक्षण दिए हैं महिलाओं को। क्या जन स्वराज में महिलाओं के लिए भागीदारी कितनी? एकदम होगा। ये 50% बोल रहे हैं तो 50% से अधिका हम लोग देंगे। और विकास के लिए जो भी करना है, देखिए ये तो बोल दिए हैं कि महिला को आरक्षण दिए। क्या महिला को आरक्षण मिला है? क्या सुविधा मिला है महिला को? आप आ करके देखिए, ये तो बात बोल देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि भाई पूरे बिहार का भी, चाहे हम लोग नवयुवक है या मुखिया संघ है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आज जो है तीसरा विकल्प है, हम लोग महिला के आरक्षण, मान सम्मान सिर्फ जन स्वराज पार्टी ही दे सकती है और लोग नहीं दे सकते हैं। कहने का सब है। मतलब आप लोग भागीदारी देंगे। हाँ। लगातार एक और सवाल आ रहा है कि जिस तरह से सारी पार्टियां जो है अपने अपने दमखम दिखाती है, तो क्या लगता है कि उन पार्टियों से जन स्वराज अलग नजर आएगी कि फिर राजनीति के बाद वही हाल होगा? नहीं, एकदम अलग आएगी। इसलिए अलग आएगी कि सोच और विचार के ऊपर हर चीज निर्भर करता है। और प्रशांत किशोर जी का सोच है कि हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चे हैं, जितने गरीब के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं। ये सोच जो है उनके अंदर शक्ति है, और वो शक्ति हम लोग पूरे जितने समाज हैं वो सब मिल करके उनको शक्ति प्रदान करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि लगातार आप मुखिया सर से सुन रहे थे कि जिस तरह से जन स्वराज पार्टी जो है लगातार
कार्य कर रही है, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, उनके बीच भी काम कर रही है जो समाज से दूर है। और इस माध्यम से जनसुराज जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर जी लगातार जो है ये दावे कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से और पार्टियां जो है लगातार लोगों को धोखा देने का काम करती है, लेकिन सर का दावा है कि जनसुराज ऐसा नहीं करेगी। क्या सर? नहीं 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 करेगी। एकदम हम लोग पूर्ण विश्वास है कि बिहार का विकास होगा तो जन स्वराज से ही होगा, प्रशांत किशोर जी से ही होगा। और आज तक तो देखते आए किसी से नहीं हुआ और ना कभी होगा। चलिए, लगातार आप सुन रहे थे खबरें में, आप लगातार बने रहे और देखते रहे खबरें। धन्यवाद।